ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सिराजुद्दीन है। मैं सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल खिला कंबली में काम करता हूँ। ये ताल्लुक़ा हॉस्पिटल में आता है और ये ज़िला बल्लारी से राबिता है। तो बच्चों, आज हम रोज़ाना ज़िंदगी में किसी न किसी तरह अपने ज़रूरियात के लिए अपने वालिदैन पर मुनहसिर हैं, वालिदैन या घर के बड़े लोगों पर मुनहसिर हैं। इसी तरह हम अपनी ज़रूरियात के लिए कुदरत पर भी मुनहसिर हैं। हम नहीं जानते कि किस तरह हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और हम ये चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमें यह एहसास भी नहीं है कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने इसको पेश करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगा जिसके जवाब आपको देने हैं। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपने अतराफ़ व इकनाफ़ के माहौल में किन किन चीज़ों को देखते हो? तो इसका जवाब है, पहले पहाड़, जंगल, नदी, नाले, चरिंद परिंद वगैरह हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, आबो हवा में तब्दीली किस तरह होती है? तो इसका जवाब है, आबो हवा में तब्दीली मौसम की वजह से होती है। तो बच्चों, क्या आप देख रहे हैं ये क्या है? ये बादल हैं। तो आज हम सबक बादल का सफ़र पढ़ेंगे जो कि आपकी चौथी जमात में ईवीएस में आता है। तो इसकी सलाहियतें कुछ इस तरह हैं। मुख्तलिफ़ मौसमों में वाक़या होने वाली तब्दीलियों को आप पहचानोगे। हम किस मौसम में, कहाँ पर, किस तरह और किन को इस्तेमाल करते हुए उस जगह पर रह रहे हैं, आप यहाँ पर जानेंगे। और इसी के साथ ज़मीन की कुदरती बनावट के बारे में भी आप मालूमात इकट्ठा करेंगे। कुदरती बनावट मीन्स मतलब यहाँ पर क्या क्या मौजूद हैं। अब आप जानोगे कि पहले आबो हवा क्या है। आबो हवा एक दिन में वाक़या होने वाली तब्दीली को हम मौसम कहते हैं। एक दिन में वाक़या होने वाली तब्दीली, एक दिन में तब्दीली क्या क्या वाक़या होती है? तेज़ हवा चलती है, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है। तो इससे मौसम कहते हैं। हम अपने आप को इनके मुताबिक ढाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर तेज़ अगर हवाएं चलती हैं तो हम इसका मज़ा लेते हैं। इसी तरह अगर गर्मी लगती है तो हम कहीं छाँव में जाकर आसानी से बैठ जाते हैं। अगर वही बारिश होती है तो हम एक महफूज मुकाम पर वहाँ पर आसरा लेते हैं ताकि हम ना भीग सकें। इसी तरह मौसमों में तब्दीली दिन ब दिन होती रहती है। किसी मुकाम के मौसम को 30 से 35 साल तक मुशाहिदा किया जाता है। इस तवील अरसे को हम आबो हवा कहते हैं। तो आपने जाना बच्चों, किसी मुकाम को हम 30 से 35 साल तक मुशाहिदा करते हैं। 30 से 35 साल क्यों? क्योंकि ये वक्फा लगातार जारी रहता है। ये काम लगातार क्यों जारी रहता है? क्योंकि मौसम दिन ब दिन बदलते रहते हैं, इसमें तब्दीली रूनुमा होती रहती है। इसके लिए हमको चाहिए कि हम उसको लगातार महसूस करते रहें। जब कहीं जाकर वो एक रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसका पता लगता है कि यहाँ की आबो हवा कैसी है। तो और
आबो हवा का रास ताल्लुक हमारे वहाँ पर बसने वाले लोगों पर होता है। मिसाल के तौर पर कश्मीर के लोगों को आपने कभी देखा है? नहीं। कश्मीर के लोगों को आप देखो, क्यों कि वो वहाँ पर सर्द इलाके में रहते हैं। अपने साथ वो गर्म कपड़े पहने हुए रहते हैं। यहीं पर अगर हम हमारे मुकाम का ख्याल करें या हमारे मुकाम के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम मुतदल माहौल में रहते हैं। यहाँ गर्मी भी उसी तरह रहती है, बारिश भी उसी तरह रहती है और सर्दी भी उसी तरह रहती है। इसीलिए हम क्या हैं, अपने माहौल के मुताबिक, आबो हवा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। आइए बच्चों, अब मैं आपके सामने चंद एक जानकारी को पेश करूंगा। आपको चाहिए कि उसको सही और गलत बताना है। तो देखो बच्चों, ये तस्वीर है। ये तस्वीर क्या बता रही है? पहली वाली तस्वीर बता रही है हवाएं चल रही हैं। क्या ये जुमला सही है? बाद में देखेंगे। ये दूसरी वाली तस्वीर क्या बता रही है? बहुत गर्मी है। और तीसरी वाली तस्वीर क्या बता रही है? बादल छाए हुए हैं। इसी तरह चौथी वाली तस्वीर बारिश हो रही है। तो ये पहली वाली तस्वीर का जवाब अगर हम देखें तो इसका जवाब है बहुत गर्मी है। उसी तरह दूसरी वाली तस्वीर का जवाब है बारिश हो रही है। और इसी तरह तीसरी वाली तस्वीर का जवाब है हवाएं चल रही हैं। और चौथी वाली तस्वीर का है बादल छाए हुए हैं। तो आपने देखा इन तस्वीरों में क्या क्या मौजूद था? हाँ, इन तस्वीरों में मौसम के बारे में जानकारी थी कि किस मौसम में किस तरह के हालात होते हैं। अब हम जानेंगे कि मौसम कितने हैं। तो मौसम तीन तरह के होते हैं। एक मौसम गर्मा, दूसरा मौसम सरमा, तीसरा मौसम बारिश। तो आपने जाना कि मौसम कितने होते हैं? 3। तो मौसम अब हम जानेंगे कि मौसम गर्मा क्या है। मौसम गर्मा में बहुत गर्मी होती है। आपने कभी महसूस किया है जब कभी हम बाहर जाके आते हैं, घर में दाखिल होते हैं तो हमें क्या महसूस होती है? गर्मी। हम बाहर से आने के बाद फौरन फैन चालू करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी महसूस हो रही है। ये किस लिए महसूस हो रही है? क्योंकि उस वक्त सूरज की तेज शुआएं यहाँ के माहौल को गर्म किए हुए हैं। इसीलिए हम गर्मी महसूस करते हैं। इस गर्मी की वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी बेहाल होते हैं। चंद लोग लगातार पानी पीते हैं और चंद लोग अपने आप को किसी महफूज जगह में बैठे हुए रहते हैं। ये तो हुई बात गर्मी की, लेकिन यहाँ पर लोग गर्मी को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देते हैं। वो काम क्या हैं? वो काम हैं यहाँ पर लोग अपने आप को हल्के फुल्के कपड़ों से ढके हुए रहते हैं और ज़्यादा भारी भरकम या मसालेदार ग़िज़ा नहीं खाते। क्योंकि इसका रास ताल्लुक़ मौसम पर होता है। अब हम जानेंगे कि बारिश का मौसम कैसा है। तो बारिश के मौसम में लगातार बारिश होती है। आपने कभी देखा है बारिश का मौसम? जी हाँ, रात में और दिन में कंटिन्यू बारिश चलती रहती है। इसे मौसम बारिश कहते हैं। बारिश के मौसम में हर जगह पानी छाया हुआ रहता है। हर तरफ आप कभी भी बाहर जाने के लिए निकलो तो बारिश ही बारिश। आप हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी देखोगे, चाहे नालियों में, चाहे गढ़ों में, चाहे आपकी छतों में। और चंद एक दफ़ा ऐसा होता है कि हम बारिश के पानी को हिफाजत से रखते हैं कि ताकि वो
हम इस्तेमाल कर सकें। क्यों? क्योंकि खिल्लत, पानी की खिल्लत अगर हो तो हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और बारिश से बचने के लिए हम कई तरह के तदाबीर भी इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम रेनकोट पहनकर अपने आप को महफूज करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से बारिश से बचें। बाज़ औक़ात आसमान में बहुत ज़ोरदार चमक से बिजली और गरज भी होती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि ऊपर बादल छाए रहने से वो बिजली बादल आपस में घसट जाते हैं। घसटने से इनमें रोशनी और आवाज़ पैदा होता है। तो इसके बाद हम जानेंगे मौसम सरमा। मौसम सरमा बहुत ठंडी वाला मौसम होता है। यहाँ पर लोग अक्सर ठंडे कपड़े पहने हुए रहते हैं। ख़ुद को ठंडी से बचाने के लिए वो सरों पर टोपियाँ, बदन पर स्वेटर वग़ैरह पहनकर वो चहल पहल करते हैं। इससे हमें ठंडी से बचा जा सकता है। लिबास को पहनना ज़रूरी भी है, क्योंकि एक तो हमारे जिस्म की हिफाजत होती है, दूसरी बात हम किसी भी मौसम को आसानी से झेल सकते हैं। मौसम सरमा में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पतझड़ का मौसम है। इसके बाद मैं आपसे चंद सवालात दरियाफ़त करूँगा। तो मेरा पहला सवाल है, मौसम गर्मा में तुम कौन सी ग़िज़ा खाओगे? हाँ, तो मौसम गर्मा में हम ज़्यादातर ठंडी चीज़ें जैसे छाछ, लस्सी, शरबत, फल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मौसम गर्मा में तुम कौन से लिबास पहनोगे? मौसम गर्मा में हम सूती या हल्के फुल्के लिबास पहनेंगे। तो खौसे का ख़ज़ा कब नज़र आता है? खौसे ख़ज़ा बारिश के मौसम में नज़र आता है। अब जानोगे कि ज़मीन की बनावट किस तरह है। जिस तरह आपने पहले भी सुना होगा कि मैं आपको ज़मीन के बनावट या ज़मीन का बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए अब हम जानेंगे कि ज़मीन की बनावट किस तरह की है। बच्चों, ये तस्वीर देखो, ये क्या है? हाँ, यहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है। ये पानी कहाँ से जमा हुआ है? ये पानी बारिश की वजह से ज़मीन का एक बहुत बड़ा गड्ढा होने की वजह से ये क्या है, पानी आकर यहाँ पर जमा हुआ है। ये नदी, नाले या समंदर की सूरत में हम इसको देख सकते हैं। बहुत सारा पानी रहने की वजह से हम इसकी आने वाली हवाएं सर्द महसूस कर सकते हैं और हम यहाँ पर बहुत ही सुकून महसूस कर सकते हैं। अब थोड़ा इस तस्वीर पर गौर करो। ये क्या है? हाँ, ये रेगिस्तान है। यहाँ पर मौसम काफ़ी गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी का बसेरा या पानी नज़र नहीं आता या मौजूद नहीं रहता। इसीलिए हम यहाँ पर बहुत शिद्दत की गर्मी महसूस करेंगे। तो हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं रह सकेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में रेगिस्तान कहाँ है। हिंदुस्तान में रेगिस्तान राजस्थान के इलाके में वाक़या होता है। आप इस तस्वीर को गौर से देखो तो मालूम पड़ेगा कि ये बहुत ही गर्मी वाला इलाका है, जहाँ पर इंसानों या जानदारों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। यहाँ पर ज़िंदा रहने के लिए ऊँट ही काफ़ी हैं। ऐसी जगहों पर ऊँटों को कसरत से पालते हैं ताकि यहाँ पर वो साजो सामान और इनकी ज़िंदगी के लिए
हमवार वसाइल को आसानी से ले जा सके। बच्चों, इस तस्वीर पर गौर करो, ये क्या है? यहाँ पर हमवार और वसी इलाका है। ये इलाका हमवार और वसी है। यहाँ की मिट्टी ज़रख़ीज़ है क्योंकि यहाँ बहने वाली दरिया या नदी अपने साथ ज़रख़ीज़ मिट्टी लाती है। ये ज़राअत के लिए मौजू है। यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं और ये मैदानी इलाका है। बच्चों, आपने सुना कि ये मैदानी इलाका है। ये ज़राअत के लिए बहुत अच्छी ज़मीन है क्योंकि यहाँ पर बहने वाली नदियाँ अपने साथ ज़रख़ीज़ मिट्टी लाते हैं, जिससे हम आसानी से काश्तकारी या हम आसानी से आबपाशी भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की भी भरमार बहुत है। यहाँ पर बहता हुआ पानी भी सेहत के लिए अच्छा है और ये यहाँ पर ज़मीन हमवार है। यहाँ पर ना कोई टीला पहाड़ वग़ैरह पाए जाते हैं, जिससे हम आसानी से काश्तकारी कर सकते हैं। काश्तकारी करने के लिए ज़मीन बहुत उम्दा है। बच्चों, अब हम इस तरफ देखेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, ये तस्वीर क्या बता रही है? ये तस्वीर ये बता रही है कि ये सतह समंदर से थोड़ी ऊपरी इलाका है, जिसे हम सतह मर्तफ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर वसी और हमवार मैदानी इलाके के जैसा ये इलाका है। ये सतह समंदर से थोड़ी ऊपर मतलब जहाँ पर कोई आसानी से पहुँच नहीं सकता, इसे सतह मर्तफ़ा कहते हैं। और यहाँ की हवा भी इंसानों के लिए बेहद अच्छी है और बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमारे रियासत के मशहूर आबशार के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये हमारी रियासत के मशहूर आबशार हैं। एक शिमोगा का जोग फॉल्स, दूसरा मडकेरी के अब्बे फॉल्स और तीसरा बेलगाम के गोकाक के फॉल्स हैं। ये आबशार किस तरह बनते हैं? बच्चों, ये आबशार पहाड़ी सिलसिले या पहाड़ी सतह से ऊपर से जो बहने वाला पानी है, इसे हम आबशार कहते हैं। बारिश के दिनों में अगर पानी ज़्यादा जमा हो जाए तो ये पहाड़ियों से आबशारों की शक्ल में ऊपर से नीचे बहता है, जिससे काफ़ी पानी नदियों या दरियाओं में जमा हो जाता है। ये बहते हुए हम इस बहते हुए पानी से हम अपने आसानी के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट भी हम पैदा कर सकते हैं। इसको हम बहुत से तरीक़ों से आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। दौर जदीद में हमने ऐसे तरीक़े निकाले हैं जिससे हम इनको इस्तेमाल करते हुए करंट पैदा करते हैं। बच्चों, यहाँ देखो, ये क्या है? हाँ, ये दो पहाड़ के दरमियान नदी है। हाँ, तो ये दो पहाड़ के दरमियान नदी है। इसको क्या कहते हैं? इसको वादी कहते हैं। आपने देखा है इस नज़ारे को? हाँ, देखा है। कहाँ पर? टीवी पर। या आपने कभी गौर किया है यहाँ पर क्या क्या होता है? हाँ, तो आपने सही पहचाना। ये दो वादियों के दरमियान जो बहने वाली, दो पहाड़ों के दरमियान जो बहने वाली नदी है, इसे वादी कहते हैं। यहाँ पर अक्सर टीवी के ज़रिए हम इसको देख सकते हैं। ये इलाका बहुत सर्द रहता है। यहाँ पर सयाह तफरीह के लिए जाते हैं। वहाँ पर जाने के लिए चंद एक बार डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जाओ, तबीयत का सही से ये इस्तेमाल करो। और ये देखिए, यहाँ पर हम ये पहाड़ी सिलसिला सतह समंदर से 1000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर है। तो बच्चों, आपने देखा ये पहाड़ी सिलसिला सतह समंदर से 1000 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर है। चंद मुकामात पर यहाँ बर्फ़ ढकी हुई रहती है।
तो आपने सुना है कि ये पहाड़ कहाँ पर मौजूद है? हाँ, ये पहाड़ हिमालय पर मौजूद हैं। ये हिमालय सिलसिले में ये पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। बर्फ़ से ढके हुए रहने की वजह क्या है? बर्फ़ से ढके हुए रहने की वजह ये है कि ये सतह ज़मीन से 1000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। 1000 मीटर ऊंचाई पर जाने के बाद वहाँ का दर्जे हरारत भी काफ़ी कम होगा, इसीलिए वहाँ पर काफ़ी मिक़दार में बर्फ़ जमी हुई रहती है। इसीलिए यहाँ पर लोग अपने आप को इस बर्फ़ से बचने के लिए अपने बदन को गर्म कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। यहाँ की ज़िंदगी दुश्वार है क्योंकि यहाँ पर कभी कभी 6 से 8 महीने बर्फ़बारी होती है, कभी 10 महीने। तो यहाँ पर खाना पीना रहना सहना काफ़ी दुश्वार है, इसलिए यहाँ के लोग अपने आप को इस माहौल के मुताबिक ढाल ले होते हैं। आइए बच्चों, अब हम टीले और पहाड़ के दरमियान फ़र्क को देखेंगे। तो बच्चों, टीले और पहाड़ में फ़र्क क्या है आप जान चुके होंगे। टीले मैदानी इलाकों में उभरे हुए हिस्से को कहते हैं। तो आपने कभी देखा है टीला? हाँ, जब कभी हम खेलने जाते हैं तो जहाँ पर ऊंचा मुकाम होता है, जैसे कि हम बल्लारी शहर के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर टीलों की भरमार है और यहाँ की ज़मीन कैसी है? हमवार है। हमवार रहने की वजह से, साथ में टीले रहने की वजह से ये टीले वाला इलाका कहलाता है। यहाँ पर ज़्यादा तौर पर टीलों में पहाड़ रहते हैं, पत्थर रहते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होती है। उसी के मुताबिक यहाँ पर पहाड़ का फ़र्क ऐसा है कि ये पहाड़ी सिलसिले से, जहाँ पहाड़ी सिलसिला है जहाँ चोटियाँ होती हैं, तो ये एक पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ी सिलसिला मतलब लगातार पहाड़ मौजूद रहते हैं और इसी पहाड़ी सिलसिले को हम चोटियाँ कहते हैं। बच्चों, चोटियों का मतलब सर वाली चोटियाँ नहीं जो औरतों की होती हैं। चोटियाँ मतलब ऊंची ऊंची सतह से लंबे लंबे पहाड़ जो रहते हैं, उसको अरबी ज़ुबान या ईवीएस की ज़ुबान में चोटियाँ कहते हैं, जिसको हम आसानी के लिए जानते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आती हैं। इससे पहले आपने देखा कि हिमालय का जो पहाड़ है उसे हम पहाड़ी सिलसिला या पहाड़ी चोटी कहते हैं। ये लगातार हिंदुस्तान के शुमाल से नेपाल तक फैला हुआ है। टीले सतह समंदर से 600 मीटर की दूरी पर वाक़या होते हैं। ये टीले, जिसके पहले मैंने बताया कि यहाँ शहर बल्लारी का, मैंने आपको शहर बल्लारी की एक मिसाल दी कि ये टीले 600 मीटर ज़मीन से ऊपर रहते हैं, तो इसी तरह पहाड़ सतह समंदर से तकरीबन 1000 मीटर ऊंचे होते हैं। 1000 मीटर जिसको हम देख भी नहीं सकते, इतनी ऊंची पहाड़ी सिलसिला है, पहाड़ी चोटी है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी मालूमात हासिल की कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपने ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बड़ों पर मुनसर हैं। क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं, क्योंकि हम बच्चे हैं, इसीलिए हम क्या है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने बड़ों पर मुनसर हैं। इसी तरह तमाम जानदार अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कुदरती वसाइल पर मुनसर हैं। तो कुदरती वसाइल में मैंने आपको क्या क्या बताया? तो कुदरती वसाइल में मैंने आपको पानी के बारे में जानकारी दी, पानी किस तरह से है, और इसके साथ साथ मैंने आपको मौसमों के बारे में भी जानकारी दी। मौसम कितने होते हैं? मौसम 3 तरह के होते हैं। एक मौसम गर्मा, एक मौसम सरमा, एक मौसम बारिश। मौसम गर्मा में क्या होता है? मौसम गर्मा में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है
और मौसम सरमा में क्या होता है? मौसम सरमा में बहुत तेज़ ठंडी रहती है। और मौसम बारिश में क्या होता है? यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों, इसी से मुताल्लिक़ मैं आपसे चंद सवालात करने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला सवाल है, टीले सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर है? तो इसका जवाब है, टीले सतह समंदर से 600 मीटर बुलंदी पर वाक़या हैं। टीले के दरमियान तंग इलाकों को क्या कहते हैं? टीले के दरमियान तंग इलाकों को वादी कहते हैं। इसी तरह ज़रख़ीज़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ज़रख़ीज़ मिट्टी दरियाओं के किनारे पाई जाती है। तो बच्चों, आपने देखा कि हमने आज बहुत सारी जानकारियों को हासिल किया। इसी तरह हम इन जानकारियों को हासिल करते हुए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते जाएं तो हमारी ज़िंदगी आसान होती है। सिर्फ जानकारी हासिल करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है, इस जानकारी को हम अपने आने वाले नस्लों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनका भी हक़ है कि वो इस माहौल में अच्छी ज़िंदगी गुजारें। इनका भी और आने वाली नस्लों तक ये सब जो भी ख़ज़ीने हैं वो अपने साथ रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान करें। तो मैं बच्चों आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बड़ों के साथ राबिता कायम करें और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें। ये इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, ज़रूरी है। इससे हमारी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, दुश्वारियाँ हम आसानी से हल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब ऐसा वबा का मौका है जहाँ पर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वबा के मौके पर हमें एहतियातन घर में ही ज़्यादा देर तक रहना है और अपने बड़ों के कहे हुए बातों पर अमल करते हुए हम अपने अतराफ़ के माहौल को साफ़ सुथरा रखें तो हमें काफ़ी फ़ायदा होगा, वरना हम अपने जान का ख़तरा मोल लेंगे। इसी तरह आप अपने साथियों को भी इन बातों से आगाह करें। चंद एक बच्चे स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं, इनको भी इस बात से वाकिफ़ कराएं कि ये वबा किस तरह फैलती है, ये वबा को किस तरह रोका जा सकता है, ये वबा का आखिरी इलाज क्या है। तो इलाज सिर्फ हमारे हाथ में है कि हम अच्छी तरह साफ़ और सुथरा माहौल बनाएं, अपने बदन की सफाई का ख्याल रखें, अपने आप को महफूज रखें। तो बच्चों, आज हमने फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कुदरती वसाइल के तौर पर हम पानी किस तरह से ये करते हैं और 3 मौसमों के बारे में जानकारी हासिल की। एक मौसम गर्मा, एक मौसम सरमा और एक मौसम बारिश। इसी तरह ज़मीन की बनावट के बारे में हमने जाना कि हम किस किस हिस्से में किस किस तरह से रहते हैं। जहाँ सतह समंदर है वहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है, जहाँ पर टीले हैं वहाँ बहुत सर्दी होती है, सतह मरतफ़ा पर ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब होती है, जहाँ पर नदी। बच्चों, अब हम देखेंगे कि घर पर काम मैं देने जा रहा हूँ, आप क्या इसको हल करके लाओगे? तो मेरा पहला सवाल है, हमारी रियासत कर्नाटक के किसी 3 मशहूर आबशारों के नाम लिखो। दूसरा, हमारे हिंदुस्तान में रेगिस्तान किस रियासत में पाए जाते हैं? तो इतना कहते हुए मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ। आप आराम से महफूज अपने घरों में रहें। अनुदिನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.